Hello, my most beloved 10th class board aspirants. My name is Neha Sachdev and I welcome you all to Step Up Academy. और आज हम इस लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने देखा था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसकी डिस्कस करने वाले हैं समरी, मतलब कंप्लीट चैप्टर को बहुत ही क्रिस्प मैनर में हम लोग अभी समझेंगे. बट इट इज माय मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैप्टर को थॉरली नहीं समझा है और आपको लगता है कि सिर्फ समरी पढ़ के आपकी नैया पार हो जाएगी, सो प्लीज इस गलतफहमी में मत रहिए. आपको कंप्लीट चैप्टर वर्ड टू वर्ड चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज पूरी चैप्टर के बीच में से बनते हैं आपके एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वन वर्ड, वन लाइन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो आपकी एनसीईआरटी के पीछे भी नहीं दिए होते हैं. तो अगर आपको सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझना है तो कंप्लीट चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो ऊपर दिए गए आई बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, जिन तीनों लेक्चर्स में हमने कंप्लीट चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन समझा है, पहले आप उसको समझ लीजिए और फिर होगी समरी आपके लिए वर्थ वॉचिंग वीडियो. ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं समरी. बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमने क्या देखा था 1, 2 और 3 लेक्चर्स में. हमने देखा था कि कैसे एक मिस्ट्रेस होती है जिनका नाम है मिसेस पम्फ्री, काफ़ी रिच लेडी होती हैं. उनका एक डॉग होता है जिसका नाम है ट्रिकी. ओवर केयर की वजह से, ओवर फीड की वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और जिसको देख कर उनके जो क्लोज नेबर होते हैं वो एक वेटनरी सर्जन होते हैं, डॉक्टर हैरियट. वो मिसेस पम्फ्री को सजेस्ट करते हैं कि इसको मेरे क्लिनिक में भेज दीजिए, इसको हमें एडमिट करना पड़ेगा, एक सर्जरी करनी पड़ेगी जिससे ही विल बी ऑल राइट. और जब हमने देखा कि सर्जरी तो ट्रिकी की तो कोई सर्जरी ही नहीं हुई, उस एनवायरनमेंट में ट्रिकी को फिजिकली मेंटली एक्टिव किया गया, बाकी डॉग्स के साथ रख के उसको कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी देते थे. और बाकी डॉग्स के साथ जब वो उनके जैसा रहना सीख गया, सो ही बिकेम वेरी ओके. और 15 दिनों के अंदर ही बिकेम वेरी मच एक्टिव, एक प्रोएक्टिव पर्सन बन गया, बहुत ही मस्कुलर बन गया, हार्ड मसल बन गया. जो पहला बिल्कुल लेथार्जिक, बिल्कुल लेजी था, बिल्कुल चल फिर भी बहुत अच्छे से इजीली नहीं पाता था, अब वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. इट वाज जस्ट अबाउट, नॉट अबाउट द सर्जरी बट अबाउट द वे द डॉक्टर ट्रीटेड हिम विद अदर डॉग्स. सो इट इज ऑल अबाउट दिस. मतलब चैप्टर का टाइटल तो है दैट इज अ विक्ट्री ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, बट एक्चुअली ऐसी सर्जरी जो कुछ हुई ही नहीं, सिर्फ एक मेंटल उन्होंने कुछ गेम खेला जिसकी वजह से वो डॉग बिल्कुल हील अप हो जाता है. और जो डॉग की जो मिस्ट्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती हैं डॉग के लिए. जल्दी से इसको वर्ड टू वर्ड समझते हैं. कीप योर पेन एंड पेपर रेडी टू मार्क द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड नोट डाउन फॉर यू. द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन मिसेस पम्फ्री, अ रिच लेडी, टेक्स हर डॉग आउट फॉर अ वॉक. जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब एक रिच लेडी जिनका नाम है मिसेस पम्फ्री, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो अपने डॉग को वॉक के लिए लेके जाती हैं. A nearby veterinary doctor who knows the lady sees the dog and is shocked as he sees the dog looks like a blotted sausage with a leg at each end. और जैसे ही एक नियरबाई वेटनरी डॉक्टर होते हैं जो जानते हैं उस लेडी को, he sees the dog, जैसे ही वो डॉग को देखते हैं वो बड़े शॉक हो जाते हैं कि क्या हाल हो गया इस डॉग का. He just looked like a blotted sausage. एक ऐसा मतलब एक ऐसा इंसान जो जिसमें इतना ठूस के माल भरा हुआ है और उसके एंड्स में उसके 4 पैर, ऐसा लग रहा है बस वो फटने ही वाला है. नाउ ही एडवाइजेस हर. अब ऐसा देख के डॉक्टर हैरियट अपने आप को रोक नहीं पाए और मिसेस पम्फ्री को एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं टू स्टॉप गिविंग हिम अनहेल्दी थिंग्स टू ईट. अनहेल्दी थिंग्स में यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या बोला गया, टू कट डाउन विद हिज स्वीट डाइट, क्योंकि ये जो ट्रिकी भाई साहब है इनका फेवरेट फूड था क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. So Mrs. Pumphrey is not able to refuse him. लेकिन Mrs. Pumphrey डॉक्टर उनको एडवाइस जरूर करते हैं, सजेस्ट करते हैं
है, बट मिसेस पम्फ्री बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होती है, वो अपने डॉग को मना नहीं कर पाती, उसको बेचारे को भूख भी, शुरू से उसको आदत है इतना ज़्यादा खाने की, सिर्फ मील्स नहीं खाता था, मील्स के बीच में भी वो एक्स्ट्रा जितना खाता था कि आप समझोगे कि वो मील से भी ज़्यादा डाइट होती होगी शायद वो, ठीक है। और सोने से पहले तो इतना ज़्यादा उसको खिलाती थी ताकि बेचारा अच्छे से सो पाए, इसको पेट भरा रहेगा तो अच्छे से नींद आएगी, लाइक पता नहीं क्या था। सो ओके, बट मिस पम्फ्री इज नॉट एबल टू रिफ्यूज अब, बिकॉज उसको आता था वो इतना ज़्यादा खाने की, इतना ग्रीडी हो गया था वो खाने की चीज़ों को देख के, और मिसेस पम्फ्री अब उसको मना नहीं कर पा रही थी, डिस्पाइट जानते हुए कि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना करा इन चीज़ों पे। सून ही फॉल सिक, और ऐसा ही हुआ, बहुत ही जल्द क्या ट्रिकी बीमार पड़ जाता है, एंड द डॉक्टर इज कॉल्ड, और वो डॉक्टर को कॉल करती है। द नरेटर, दैट इज मिस्टर हैरियट, देन समहाउ टेक्स ट्रिकी द डॉग टू द हॉस्पिटल इवन दो ही नोज दैट। अब क्या करते हैं डॉक्टर, कुछ भी कोशिश करते हैं कि यहाँ रहेगा तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा, और हम बिल्कुल भी द कंडीशन वुड बिकम वर्स्ट रादर, तो इट इज़ बेस्ट कि हम इसको अभी के अभी हॉस्पिटल लेके चले जाएं और वहाँ पे एडमिट कर दें। सो द नरेटर मिस्टर हैरियट, देन मिस्टर हैरियट या डॉक्टर हैरियट, आप कुछ भी बोल सकते हो, देन somehow takes Tricky the dog to the hospital even though he knows that, ये जानते हुए कि मिसेस पम्फ्री is not ready to leave her dog and nearly fainted just by hearing these words। अब वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो जो उनकी मिस्ट्रेस है डॉग की, वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होंगी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होंगी कि वो अपने डॉग को हॉस्पिटल छोड़ दे, मतलब उनका बेटा, बिकॉज उनको वैसे पैम्पर करती जैसे वो उनका खुद का बेटा है, तो अब उससे अलग होने के लिए शायद वो रेडी नहीं होंगी। और जैसे ही वो ये बात सुनती है, शी इज़ नियरली फेंटेड, वो सबकॉन्शियस हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है जस्ट बाय हियरिंग दिस वर्ड। और सिर्फ इतना सुनते ही कि इसको हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, ये सुनकर ही उनको कुछ हो जाता है, पता नहीं इसको क्या हो गया, कैसा है, ठीक होगा या नहीं होगा, और वो वहीं पर फेंट हो जाती है, बेहोश होकर गिर जाती है। देन ही टेक्स द डॉग अलोंग एंड पुट्स अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी। और फिर फाइनली वो मिस्टर हैरियट अपने साथ डॉग को लेके चले जाते हैं और हॉस्पिटल में उसके साथ उसका सामान भी लेके जाते हैं, बिकॉज जो मेड्स और सर्वेंट्स होते हैं वो उसका सामान भी देते हैं, उसका जो भी कोट होता है, जो भी मैट होता है, जो भी बेड, बोल्स, टॉयज, क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें ट्रिकी के साथ भिजवाते हैं डॉक्टर के साथ। सो देन ही टेक्स द डॉग अलोंग एंड पुट्स अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी। और अपने सर्जरी रूम में उसका एक बेड रेडी करते हैं ट्रिकी के लिए। द डॉग डजंट मूव मच नॉर ईट्स एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 2 days। स्टार्टिंग के 2 दिन तक तो उसने कुछ भी नहीं खाया, उसको कुछ भी खाने को दिया भी नहीं गया और उसने कुछ खाया भी नहीं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। बस सिर्फ उसको पीने के लिए बहुत ज़्यादा पानी दिया गया था। ये इनिशियल 2 दिन तक ऐसा हुआ। ऑन द सेकेंड डे के एंड में ही लुक्स अराउंड एंड विम्पर्स अ बिट। और सेकेंड डे का जब एंड हुआ तो थोड़ी सी उसमें एनर्जी, जितना इतना सारा जो खाना खाया होता हो सकता है वो थोड़ा बर्न हो रही होंगी कैलोरीज, कुछ ना खा के पेट को खाली रख के, और थोड़ा सा वो एनर्जी गेन करा। तो सेकेंड डे के एंड में ही लुक्स अराउंड, वो इधर उधर की चीज़ें देखना चाहता है, एंड विम्पर्स अ बिट। और थोड़ा बहुत वो लाइक बहुत उदास था, बिकॉज उसको अपने साथ का कोई नहीं दिख रहा था। 2 दिन हो गए, मिसेस पम्फ्री उसकी जो केयर टेकर मिस्ट्रेस थी वो उसके साथ नहीं थी, बहुत उदास हो गए, ऐसी वाली आवाज़ें जैसे डॉग्स निकालते हैं उदास होके, तो बहुत उदास होके ऐसी आवाज़ें निकालने लग जाता है। ही वॉन्टेड टू गो आउट ऑन द थर्ड डे एंड स्टार्ट प्लेइंग विद द बिगर डॉग्स व्हेन ही वाज टेकन आउट। और थर्ड डे बिकॉज वो अब अकेला हो गया था, ना कोई डॉग था ना उसकी केयर टेकर थी, तो अब थर्ड डे में ट्रिकी को ऐसा लगता है कि उसको यहाँ से बाहर जाना है। जो सर्जरी रूम में उसका बेड था, उसको ऐसा लगता है कि मुझे इस रूम से बाहर जाना चाहिए। बाकी और भी डॉग्स की बार्किंग की आवाज़ आती है, खेलने की आवाज़ आती है, तो मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ, मैं भी उनको एकम्पनी करना चाहता हूँ। ही वॉन्टेड टू गो आउट ऑन द थर्ड डे एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द बिगर डॉग्स व्हेन ही वाज टेकन आउट। ही ऑल्सो लिक्ड द बॉल्स ऑफ अदर डॉग्स क्लीन ऑन द थर्ड डे। और थर्ड डे अब थोड़ी सी 3 दिन हो गए, कुछ भी नहीं खाया था, तब ट्रिकी को थोड़ी सी भूख लगी। और बाकी जब डॉग्स अपना मील पूरा फिनिश कर लेते थे, बिकॉज डॉग्स अगर खाना खाते हैं, हमने देखा पूरा बोल जो होता है उसको बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, तो जो शाइनिंग बोल्स थे उनको जो बचा कुचा थोड़ा इधर उधर स्पिल हो जाता है, गिर जाता है, तो उनको थोड़ा सा लिक ऐसी कैजुअली लिक करने की कोशिश करते हैं।
हैं और वहाँ से ट्रिकी चला जाता है। ही ऑल्सो लिक द बोल्स ऑफ अदर डॉग्स क्लीन ऑन द थर्ड डे। अब थर्ड डे में थोड़ी और प्रोग्रेस देखने को मिली। देन हिज कंडीशन स्टार्ट इम्प्रूविंग वेरी फास्ट और फिर फोर्थ डे से तो एक ग्रेजुअल नहीं बोला जाए, रैपिड, फोर्थ डे से एक रैपिड चेंज देखने को मिला ट्रिकी में। ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज मील्स विद अदर डॉग्स। ऑफ कोर्स अब सबके बोल्स लगे हुए हैं और वहाँ पे जो भी उनका केयर टेकर था जो सभी डॉग्स को मील प्रोवाइड करते थे या सर्व करते थे, वो अपना मील डालते उसमें और वहाँ से चले जाते और सारे डॉग एक दूसरे धक्का देके मैं सबसे पहले जाऊँगा, मैं भी सबसे पहले खाऊंगा, तो ऐसे करके पहुँच जाते और उन सब की भीड़ में अब थोड़ा सा ट्रिकी भी एक्टिव हो गया और थोड़ा सा उनके साथ भागदौड़ करने लग गया। देन हिज कंडीशन स्टार्ट इंप्रूविंग वेरी फास्ट। ही स्टार्ट फाइटिंग फॉर हिज मील्स विद अदर डॉग्स। देन व्हेन दिस न्यूज़ रीच मिसेस पम्फ्री शी स्टार्टेड, और जब जैसे ही मिसेस पम्फ्री को ये बात पता चली कि उनका डॉग ट्रिकी बहुत ही जल्दी इम्प्रूव कर रहा है, रैपिड इम्प्रूवमेंट हो रही है उसमें, तो उनको लगा कि बेचारा अभी तो बीमारी से उठा है, सर्जरी से उठा है, तो उसमें बहुत एनर्जी लॉस होगी, ब्लड लॉस हुआ होगा सर्जरी में, तो बहुत अभी वीक हो गया होगा, उसको बहुत एनर्जी की इस एलमेंट को, इस सर्जरी को रिकवर करने के लिए उसको बहुत एनर्जी चाहिए। तो क्या करती हैं, शी स्टार्टेड सेंडिंग हिम एग्स as she thought that Tricky was recovering from an illness and needed energy foods। और ये सोच कर कि उसको एनर्जी फूड्स की ज़रूरत होगी, वो अपनी बीमारी से रिकवर हो रहा है, तो ऐसा होता है ना बीमारी के बाद जब हम उठते हैं तो बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, बिल्कुल लैक ऑफ एनर्जी लगता है, हिम्मत नहीं होती हाथ पैर में, तो डॉक्टर्स बोलते हैं अच्छी डाइट लो जिससे आपकी एनर्जी जल्दी बढ़े, इम्यूनिटी बढ़ जाए आपकी। सो शी स्टार्टेड सेंडिंग हिम एग्स और एक दिन में 24 मतलब डजन ऑफ डजन्स एग एक दिन में भेजने लग गई। एज शी थॉट दैट ट्रिकी वाज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस एंड दैट ही नीडेड एनर्जी फूड्स। मिसेस हैरियट मिस्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट and his partners started eating those eggs for morning breakfast. Then for improving Tricky's blood, Mrs. Pumphrey started sending in bottles of wine which was again consumed by Mr. Harriet। और फिर क्या हुआ, जितने भी सारे एग्स 24 एग्स भेजती थी मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के लिए, ये ट्रिकी को नहीं दिए जाते बिकॉज ऑलरेडी ही वाज ब्लॉटेड, सॉसेज बना हुआ था, वो फटने ही वाला था, तो उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और ये सारे एग्स डॉक्टर हैरियट और उनके जितने भी पार्टनर्स थे, जितने भी डॉक्टर्स थे उनके साथ को डॉक्टर्स थे, वो सारे वो उनको एक्स्ट्रा एग्स मिलते थे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, वो भी बिल्कुल फ्रेश। और फिर ट्रिकी का ब्लड इम्प्रूव करने के लिए मिसेस पम्फ्री ने वाइन की बॉटल्स भेजनी शुरू कर दी हॉस्पिटल में, ताकि ट्रिकी जल्दी हेल्थ गेन करे, जल्दी से रिकवर हो जाए इस एलमेंट से। बट अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें ट्रिकी को नहीं मिलती थी, वो एंजॉय करते थे डॉक्टर हैरियट और कंज्यूम भी वही करते थे। स्टार्ट सेंडिंग इन बॉटल्स ऑफ वाइन व्हिच वाज अगेन कंज्यूम्ड बाय मिस्टर हैरियट। और आगे देखते हैं और क्या दिया, तो हमने पढ़ा था ब्रांडी भी दी। सो ही यूज्ड टू टेक 2 glasses बिफोर लंच एंड सम मोर ग्लासेस व्हाइल हैविंग हिज लंच। तो 2 लंच से पहले ही वाइन, इतनी बॉटल्स ऑफ वाइन्स आती थी, तो 2 वो लंच से पहले ले लेते एंड सम मोर ग्लासेस व्हाइल हैविंग हिज लंच, कुछ लंच के साथ लेते थे और बच जाती थी उसको इवनिंग तक लेते रहते थे। एंड देन व्हेन शी स्टार्टेड सेंडिंग इन बॉटल्स ऑफ ब्रांडी फॉर ट्रिकी, दैट वाज द टाइम ऑन व्हिच मिस्टर हैरियट थॉट दैट ही वुड रियली लाइक टू कीप ट्रिकी एज हिज परमानेंट गेस्ट इन द सर्जरी। और जब अब एक्सट्रीम क्या हो गया कि जब मिसेस पम्फ्री शी started sending in bottles of brandy for ट्रिकी। अब ट्रिकी के लिए तो ब्रांडी की बॉटल्स भी आने लग गई, और जो कंज्यूम कौन करता था, मिस्टर हैरियट और उनके साथ उनके को डॉक्टर्स। सो उस समय मिस्टर हैरियट को ये रियलाइज होता है कि यार वाह, आजकल लाइफ तो बिल्कुल मजे में चल रही है, बहुत चिल चल रही है, तो क्यों ना हम ट्रिकी को अपना परमानेंट मेंबर बना ले अपने सर्जरी वार्ड में ही। सो मिस्टर हैरियट यूज्ड टू बी रियली हैप्पी someday by having 2 extra eggs every morning, then having few glasses of wine in the afternoon and close the day by having brandy at night। तो भाई डॉक्टर्स की तो बहुत पार्टी चल रही है कि दिन शुरू होता था एक्स्ट्रा फ्रेश एग्स के साथ, और दिन में फॉलो होती थी वाइन जो प्री लंच पोस्ट लंच चलती जाती थी, और दिन के एंड होने से पहले उनको ब्रांडी ऑफर करी जाती थी, तो उनको तो बहुत मजे आ रहे थे। Now, but
Then he took a wise decision and called up Mrs. Pumphrey. But अब finally वो एक बहुत wise decision लेते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छा नहीं, because वो बहुत worried लग रही थी Pumphrey. ऐसे डॉक्टर हैरिट को लगता है वो कितनी concerned है, वो कितनी caring है, वो कितनी worried है अपने अपने dog Tricky के लिए. So then he took a wise decision and made up a call, and called up Mrs. Pumphrey, as she was really worried. And on this side Tricky was ready to be taken back home. और अब इस साइड तो ट्रिकी बिल्कुल रेडी हो गया था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, बाकी डॉग्स के साथ बहुत अच्छे से जेलअप हो गया था, खेलता कूदता फाइट करता और वो रेगुलर जो एक्टिविटीज़ होती उन सब में इन्वॉल्व होता. ट्रिकी वॉज रियली हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस. और फाइनली जब वो डॉक्टर कॉल करते हैं मिसेस पम्फ्री को कि नाउ इट्स टाइम व्हेन यू कैन कलेक्ट ट्रिकी बैक बिकॉज इज ऑल ओके नाउ. सो ट्रिकी वॉज रियली हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस एंड जम्प इनटू द कार. और जैसे ही देखते हैं कि मिसेस पम्फ्री मेरी केयरटेकर, मेरी मिस्ट्रेस मुझे लेने आई है, वो कूद के मतलब डॉक्टर हैरियट जो उनको लेके आ रहे थे अंदर से, वो उनकी गोदी से कूद के मिसेस पम्फ्री की कार में चले जाते हैं. मिसेस पम्फ्री said that she won't be able to ever thank him for what he had done. अब मिसेस पम्फ्री बोलते कि मैं, आपने इतना बड़ा जो मुझ पे एहसान किया है, इतनी बड़ी ग्रेट, इतनी बड़ी गुड डीड जो आपने करी है, आई वुड नेवर बी एबल टू रीपे यू ऑफ. मैं आपको इसको कभी भी रीपे नहीं कर पाऊंगी. एंड ऑल्सो दैट हिज सर्जरी हैड बीन सक्सेसफुल एज ट्रिकी वॉज नाउ क्योर्ड. और ये भी बोलते हैं कि फाइनली डॉक्टर, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली obliged कि आपकी जो सर्जरी थी वो the surgery, that is surgery had been successful and Tricky was now absolutely cured. और ये कौन सी सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हुई, कोई सर्जरी ही नहीं हुई थी, बट मिसेस पम्फ्री को ऐसा लगता है कि ट्रिकी की कोई सर्जरी हुई है. बट एक्चुअली ट्रिकी को कैसे डील करा डॉक्टर हैरियट ने, जस्ट बाय द साइकोलॉजी, जस्ट बाय मेकिंग ए मूव फ्रॉम हियर एंड देयर एंड कटिंग ऑफ with his died. So this is all about the beautiful summary of this entire chapter, that is triumph of not done surgery बोलना चाहिए. ठीक है, चलो now let's immediately conclude with this chapter. The story signifies that the parents should not be indulgent which may harm their children. बहुत ही सिंपल सी और एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज ये चैप्टर हर अपने व्यूअर के पेरेंट्स को देना चाहती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए ओवर केयरिंग, ओवर पजेसिव नहीं होना चाहिए, ओवर फीड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे हम किसी भी सेंस में बच्चे का भला नहीं कर रहे, इनफैक्ट हम बच्चे का खुद बुरा अपने हाथों से कर रहे हैं. सो इट इज़ वाइजली एडवाइज टू टेक ड्यू केयर हाउ मच and whatever that is required in that case. उस अति से ज़्यादा कोई चीज़ करोगे so that is always dangerous. Very rightly said, excess of everything is dangerous, जो इस स्टोरी से हमें बहुत अच्छे से justify हुआ है. That's all about this beautiful summary and I shall take your leave now. See you in the next video. Till then, stay tuned and stay connected with Step Up Academy. Thank you very much for watching us.